नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल श्री रामार्थ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि भगवान श्री राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो उस समय कितने लोगों को ये पता था कि राम जी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और राम जी असल में वनवास नहीं बल्कि रावण को मारने के लिए जा रहे हैं। और राम जी के इतिहास को कि वे विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने रावण को मारने के लिए जन्म लिया है, ये बात किन किन लोगों को पता थी, ये बात मैं आपको बताऊंगा आज। साथ ही ये भी आज आपको पता लग जाएगा कि जो राम जी वनवास गए थे इसके बारे में पूरे अयोध्या को पहले से ही पता था। इवन नगर के लोगों को भी पहले से पता था। ये कैसे पता था, इस बात को आपको ज़रूर जानना चाहिए। इस पूरी वीडियो में आपको ये बात बहुत अच्छे से पता लग जाएगी, क्योंकि भाई ये है आनंद रामायण और आनंद रामायण में बहुत गुप्त बातें लिखी हुई हैं जो बहुत कम लोगों को पता होती हैं। तो अगर आप भी वो बातें जान लेंगे तो आप भी खुद को बहुत बड़ा व्यक्ति मानेंगे, जो भगवान श्री राम के, आप खुद को भगवान श्री राम का बहुत बड़ा भक्त मानेंगे या यूँ कहेंगे कि हम शायद उन लोगों में हैं जिनको ये सारी बातें पता हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये है श्री आनंद रामायण के सारकांड का छठा सर्ग और यहाँ से हमारी कहानी शुरू है। राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज पद प्रदान करने के लिए उनके राज्याभिषेक का निश्चय करके गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से कहा। गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को कौशल्या के भवन में ले गए और एकांत में बताने लगे, हे राजन, आप सुने, ये कौशल्या और सुमित्रा भी मेरी बात सुने। श्री राम कैकई के वरदान से रावण का वध करने के लिए सीता और लक्ष्मण के साथ कल ही वन चले जाएंगे। इसलिए हे राजन, आप अनजान बनकर चुपचाप रहते हुए सुमंत्र जी से अभिषेक करने के लिए सभी सामग्रियों को एकत्र कराएं और सभी राजाओं को भी आमंत्रित करें। हे राजन, श्री राम के विरह तथा श्रवण कुमार के ब्रह्मनिष्ठ पिता के शाप से आप भी शीघ्र ही स्वर्गलोक चले जाएंगे। दोस्तों, राजा दशरथ जी के जो राजा दशरथ जी थे, श्री राम के पिता, उन्होंने एक बार श्रवण कुमार को जो है गलती से तीर मार दिया था। श्रवण कुमार की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। तो उनके पिता ने, जो श्रवण कुमार के पिता थे, उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि आप भी अपने बेटे के विरह में मरोगे। तो वहीं पर जो गुरु वशिष्ठ हैं वो राजा दशरथ जी को श्राप याद दिला रहे हैं कि जो श्रवण कुमार के पिता थे उनके श्राप से आप भी स्वर्गलोक को जाएंगे। बाद में ये कौशल्या श्री राम के राज्याभिषेक को देखेंगी और आप अंतरिक्ष से विमान में बैठकर राज्य अभिषेक का महोत्सव देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक और बात बताई जा रही है कि जब राजा दशरथ जी और बाकी सभी लोग एक तरीके का ये सब नाटक रच रहे होते हैं, तो उस समय यहाँ पर राजा दशरथ जी कहते हैं कि 4 दांतों से सुशोभित ऐरावत कुल में उत्पन्न 16 हाथी उपस्थित रहे। यहाँ पर ये बताने का ये मतलब है कि उस समय अकेले राजा रावण ही नहीं बल्कि राजा दशरथ जी के पास भी 4 दांत वाले हाथी हुआ करते थे। ठीक है, वाल्मीकि रामायण में भी जो सुंदर कांड है उसका भी वहाँ पर वर्णन आया है कि हनुमान जी जब जाते हैं तो वो 4 दांत वाले हाथियों को देखते हैं जो लंका की रक्षा कर रहे होते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जो होते हैं महर्षि जो क्या बोलते हैं वशिष्ठ होते हैं, वो श्री राम के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे राम, आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। कल आप दंडकारण्य को प्रस्थान करेंगे और 14 वर्ष वहाँ निवास कर रावण का वध करेंगे। तदंतर भाई लक्ष्मण एवं सीता के साथ अयोध्या का राज्य करेंगे। अतः हे राम, लोक व्यवहार को निभाने के लिए आप पिता की आज्ञा का पालन करें। आज आप सीता के साथ विधि पूर्वक उपवास करें, पवित्रता से रहें, भूमि पर शयन करें और इंद्रियों पर संयम करें। यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे राम जी, आप तो भगवान हैं, लेकिन लोक व्यवहार मतलब कि जो है सभी को ये सारी बातें नहीं पता है, इसलिए आप खाली जो है एक नाटक मात्र कीजिए कि कुछ भी आपको पता नहीं है और सब कुछ अनजाने में ही हो रहा है, बिना कुछ पता लगे सब कुछ हो जा रहा है। आप ऐसा व्यवहार कीजिए जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो कौशल्या
कौशल्या तथा सुमित्रा ने ऋषि वशिष्ठ जी के मुख से राज्याभिषेक का मिथ्या समाचार भी सुनकर अत्यंत प्रेम पूर्वक राज्य अभिषेक में कोई विघ्न उपस्थित न हो इस आशा से भगवती की पूजा की। यानी कि जो कौशल्या जी हैं और सुमित्रा जी हैं, उनको भी पता है कि राम जी जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं, रावण को मारने जा रहे हैं, तो उन्होंने जो है कोई भी ऐसा ज़्यादा रोना धोना कुछ नहीं किया। वो भी बिल्कुल नाटक करते रहे कि भाई हमें भी कुछ नहीं पता, अब तो राम जी का राज्याभिषेक होकर रहेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो दासी पुत्र मंथरा होती है, ठीक है, मंथरा जो है वो किसी से पूछती है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। तो एक वृद्धा होती है, वो बताती है कि राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, राम का राज्य अभिषेक होने वाला है। तो यहाँ पर आगे कहानी आपको पता ही है कि वो कैकई को बोलती है कि जाके जो है तू कौशल्या की दासी बन जाएगी। फिर उसके बाद जो है कौशल्या की दासी बन जाएगी। फिर बोलते हैं कि तुम जो है 2 वरदान मांगो, तुमने 2 वरदान जो है राजा दशरथ से मांगे थे। दोस्तों, अगर आपने वरदान वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने अपने चैनल पर राजा दशरथ ने जो कैकई को 2 वरदान दिए थे उस पर एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा रहस्य वाली वीडियो है, उसमें और भी बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी कैकई के बारे में। तो यहाँ पर जो है वही जो कैकई होती है वो जो है जो मंत्रा होती है वो कैकई को बताती है कि तू जो है क्या बोलते हैं राम को जो है राज प्राप्त राम को जो है राज्य प्राप्त होगा तो जो है तू दासी बन जाएगी, कौशल्या रानी बन जाएगी। तो जो है बताती है कि भाई तू ऐसा मत कर, तू जो है अपने पुत्र भरत के लिए राज मांग ले और दूसरे वर्ष से राम को जो है 14 वर्ष का वनवास देके दंडकारण्य में भेज दे। तो जो है सेम जो है कैकई बिल्कुल वैसा ही करती है। और राजा दशरथ भी बोल देते हैं कि राजा दशरथ बोलते हैं कि तब राजा ने कैकई के अभिप्राय को समझकर 2 वरों में से एक के द्वारा श्री राम को दंडकारण्य में और दूसरे वर्ष से भरत को जो है राजपद पर बिठा दिया और फिर मूर्छित हो गए, क्योंकि थोड़ा दुखी तो वो भी थे कि भाई भगवान मेरे घर में अवतार लिए हैं पर मैं जो है शाप के कारण मेरे को जाना पड़ रहा है। अब यहाँ पर ये आखिरी बात है, यहाँ पर जो है जितने भी नगर निवासी होते हैं वो सारे भगवान श्री राम के पीछे पीछे आ रहे होते हैं। तो रास्ते में जो क्या होता है कि रास्ते में श्री राम को पैदल ही चलते देखकर नगर निवासी आपस में एक दूसरे से वनवास के समाचार को जानकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं। तब वहाँ पर जो है वामदेव आते हैं, वामदेव जी जो है सभी नगर निवासियों को, ठीक है, बताते हैं कि जो देवऋषि नारद जी हैं वो श्री राम जी के पास आए थे और श्री राम की प्रतिज्ञा और रावण आदि राक्षसों का वध संबंधी सभी वृत्तांतों को विस्तार पूर्वक जो है सभी नगर निवासियों को बताते हैं कि जो राम जी हैं वो रावण का वध करने के लिए आए हैं और भगवान विष्णु ही अपने जो है मनुष्य रूप में श्री राम के नाम से अवतार धारण किया है। यानी कि भगवान विष्णु ही श्री राम हैं, वही जो है राक्षसों का वध करने के लिए आए हैं। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें।